क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से पहले आपकी आत्मा कैसे तय करती है कि वह किस जीवन को चुनेगी? क्या यह एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी प्रक्रिया छिपी हुई है? क्या आपकी वर्तमान जिंदगी पहले से तय थी या फिर आप इसे खुद लिखने आए हैं? प्राचीन रहस्यवादी ग्रंथों, वेदों और गूढ़ शिक्षाओं में यह बताया गया है कि आपका जन्म एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक चुनाव का परिणाम है। जन्म से पहले आत्मा एक अंतर यात्रा से गुजरती है जहां वह अपने अगले जीवन की परिस्थितियां, चुनौतियां और उद्देश्य निर्धारित करती है। लेकिन प्रश्न यह है, आत्मा यह निर्णय कैसे लेती है? क्या यह किसी दैवी शक्ति द्वारा तय किया जाता है या फिर स्वयं आत्मा इस प्रक्रिया की सूत्रधार होती है? क्या हमारे कर्मों की किताब पहले ही लिखी जा चुकी है या हमें विकल्प दिए जाते हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं गुप्त रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं जो अब तक केवल प्राचीन ऋषियों, तंत्रविदों और रहस्यवादी परंपराओं में सुरक्षित थीं। हम जानेंगे कि आत्मा किस आधार पर अपना अगला जीवन चुनती है, कौन से आध्यात्मिक सिद्धांत इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब हम प्रवेश करेंगे उन रहस्यों की दुनिया में जहां आत्मा अपने अगले जीवन की पटकथा स्वयं लिखती है। आत्मा के जन्म से पहले के चुनाव का रहस्य कोई आधुनिक धारणा नहीं है। यह अवधारणा हजारों वर्षों से वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों और गूढ़ रहस्यमय परंपराओं में वर्णित मिलती है। ऋग्वेद में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जन्म और मृत्यु एक चक्र के दो पहलू हैं। आत्मा मृत्यु के बाद कहीं खो नहीं जाती बल्कि वह एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है जहां वह अगले जीवन के लिए चुनाव करती है। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा के चुनाव की प्रक्रिया गर्भोपनिषद में वर्णन मिलता है कि जन्म से पहले आत्मा एक विशेष अवस्था में जाती है जिसे अंतर्यामी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की समीक्षा करती है और यह तय करती है कि उसे अगली यात्रा कहां और कैसे करनी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे बर्दो अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा को विभिन्न विकल्प दिखाए जाते हैं और उसका मन जो आकर्षित करता है वह उसी जीवन की ओर अग्रसर होती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी मृत्यु के समय जो भाव प्रबल होता है वही आत्मा के अगले जन्म की दिशा तय करता है। कई रहस्यवादी परंपराएं जैसे कि ग्नोस्टिक परंपरा, सूफी मत और योगियों की साधना पद्धतियां ये कहती हैं कि आत्मा का अगला जीवन न केवल उसके पिछले कर्मों बल्कि उसकी चेतना के स्तर पर भी निर्भर करता है। अब सवाल यह है, आत्मा यह चुनाव कैसे करती है? क्या इसके लिए कोई निश्चित नियम है या यह एक जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया है? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव कैसे करती है? क्या यह पूरी तरह से हमारे कर्मों पर आधारित होता है या फिर आत्मा को कुछ सीमित विकल्प दिए जाते हैं? प्राचीन ग्रंथों और रहस्यवादी परंपराओं के अनुसार जब आत्मा मृत्यु के बाद देह त्यागती है तो वह एक सूक्ष्म जगत एस्ट्रल रेल्म में प्रवेश करती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है और अगली यात्रा के लिए निर्णय लेती है। तिब्बती बौद्ध धर्म और योग वासिष्ठ ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सामने एक दिव्य आईना या आकाशीय रिकॉर्ड खोला जाता है। इसमें आत्मा को अपने पिछले जीवन के सभी कर्म, विचार और अनुभव देखने को मिलते हैं। जो सुख दुख हमने दूसरों को दिए वह सब यहाँ सामने आता है। आत्मा यहाँ यह समझती है कि उसने कौन कौन सी सीखें पूरी कर ली और कौन से सबक अधूरे रह गए। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि उसका अगला जीवन उसकी चेतना की प्रगति के अनुसार चुना जाएगा। हिंदू दर्शन में कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है संचित कर्म, पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार।
दूसरा है प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगे जाने वाले कर्म, और तीसरा है क्रियमाण कर्म, वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म जो भविष्य का निर्माण करते हैं। आत्मा जब नए जीवन के चुनाव की प्रक्रिया में होती है तो प्रारब्ध कर्म यह तय करते हैं कि उसका अगला जन्म किन परिस्थितियों में होगा। लेकिन यहाँ एक रहस्यमयी प्रक्रिया और भी चलती है। रहस्यवादी ग्रंथों में वर्णन आता है कि आत्मा को एक अंतर यात्रा, इंटरडायमेंशनल ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अगले जीवन के संभावित विकल्प दिखाए जाते हैं। आत्मा इन विकल्पों को अपनी आध्यात्मिक चेतना के स्तर के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि आत्मा अभी भी लोभ, मोह और अहंकार में जकड़ी हुई है तो वह उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेने के लिए आकर्षित होगी जो उसके अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करें। लेकिन अगर आत्मा उन्नत चेतना में पहुंच चुकी है तो उसे एक ऐसा जीवन चुनने का अवसर मिलता है जो तेजी से उसकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। ऋषि मुनियों ने बताया है कि आत्मा अपनी जन्मस्थली, माता पिता और परिस्थितियों को स्वयं चुनती है। क्यों कुछ लोग गरीब घरों में जन्म लेते हैं और कुछ राजा बनते हैं? क्यों कुछ को अच्छे अवसर मिलते हैं और कुछ का जीवन संघर्ष से भरा होता है? इन सब का उत्तर आत्मा के चुनाव में छिपा है। आत्मा अपने पिछले अधूरे कार्यों को पूरा करने और नए अनुभवों से सीखने के लिए वही माता पिता और वातावरण चुनती है जो उसकी चेतना के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य है। आत्मा हर बार अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भूल क्यों जाती है? क्या इसे याद रखना संभव है? अब एक गूढ़ प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है तो हमें अपने पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं रहती? क्या यह कोई दैवीय नियम है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब आत्मा नए जीवन के लिए गर्भ में प्रवेश करती है तो वह वीर्य सिंधु नामक एक रहस्यमय अवस्था से गुजरती है। यह एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है जो आत्मा के पुराने स्मृतियों को ढंक देता है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि यदि आत्मा को अपने सभी पिछले जन्मों की स्मृति बनी रहे तो वह वर्तमान जीवन के अनुभवों को पूर्ण रूप से नहीं जी पाएगी। जन्म लेने के साथ ही माया, भौतिक संसार का भ्रम आत्मा पर हावी हो जाती है, जिससे वह अपने सच्चे स्वरूप और पिछले चुनावों को भूल जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे लेटेहाग कहा गया है, जहां आत्मा को एक विशेष विस्मृति का जल पिलाया जाता है जिससे वह अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती है। यह जल प्रतीकात्मक रूप से मानसिक और भावनात्मक पुनरुत्थान, रिबर्थ क्लेंजिंग को दर्शाता है। यदि यह स्मृति पूरी तरह न मिटे तो आत्मा पिछले जीवन की पीड़ा और मोह में फंसी रह सकती है, जिससे उसके नए जीवन की यात्रा बाधित हो सकती है। क्या कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्मों को याद रख सकती हैं? हालांकि अधिकांश आत्माएं अपने पिछले जन्मों को भूल जाती हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में यह स्मृति बनी रह सकती है। आत्मा किसी जीवन में बहुत ही गहरी साधना, तपस्या या असाधारण घटनाओं से गुजरी हो तो उसकी स्मृतियां अगले जन्म में बनी रह सकती हैं। कई छोटे बच्चे अपने पिछले जन्मों की घटनाओं को याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं समाज और शिक्षा उनकी इस स्मृति को दबा देती है। तंत्रविदों और गूढ़ साधकों के लिए विशेष ध्यान विधियाएं होती हैं जिनसे वे अपने पिछले जन्मों को स्मरण कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण रहस्य है, क्या आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना जीवन चुनती है या फिर कोई उच्च शक्ति इसका निर्णय लेती है? कई परंपराओं में यह माना जाता है कि आत्मा के पास कुछ सीमित विकल्प होते हैं और वह उन्हीं में से चुनाव कर सकती है। आत्मा का यह चुनाव उसके पिछले कर्मों और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन इसे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिट गाइड या ईश्वरीय चेतना द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है,
यदि आत्मा ने अपनी परिस्थितियां स्वयं चुनी हैं, तो क्या हम अपनी नियति को बदल सकते हैं? क्या हम अपने वर्तमान जीवन में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपनी आत्मा की उच्च योजना को समझ सकें? अब जब हमने समझ लिया कि आत्मा अपने अगले जन्म को चुनती है, तो एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या हम अपने वर्तमान जीवन को बदल सकते हैं? यदि यह जीवन आत्मा का चुनाव था, तो क्या यह पूरी तरह नियति, फेट है, या फिर हमें इसमें परिवर्तन करने की स्वतंत्रता भी है? नियति बनाम स्वतंत्रता, क्या हमारे पास विकल्प है? प्राचीन वेदांत और उपनिषदों के अनुसार हमारा जीवन एक संयोजन है। कुछ चीजें पहले से तय हैं, जैसे हमारा जन्म स्थान, माता पिता, प्रारंभिक परिस्थितियां। लेकिन हमारे कर्म और मानसिक दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात आत्मा स्वयं को ऊंचा उठा सकती है या स्वयं को गिरा सकती है। यह पूरी तरह हमारे कर्मों और चुनावों पर निर्भर करता है। आत्मा के चुनाव को समझकर जीवन को कैसे नियंत्रित करें? अगर हमारी आत्मा ने यह जीवन चुना है, तो हमें यह समझना होगा कि इस जन्म का उद्देश्य क्या है। इसे समझने के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। नियमित ध्यान करें और स्वयं से पूछें, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? कुछ प्रश्नों पर चिंतन करें। किस प्रकार की चुनौतियां बार बार मेरे जीवन में आती हैं? किन विषयों में मुझे सबसे अधिक रुचि और आनंद मिलता है? क्या मेरी आत्मा किसी पुराने कर्म का उत्तर खोज रही है? अगर जीवन में बार बार कोई समस्या आ रही है, तो यह संभव है कि यह आत्मा का अधूरा कार्य हो। सही चुनाव करें। स्वार्थ रहित सेवा, ध्यान, योग और सच्ची नैतिकता का पालन करना हमें जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। आत्मा हमें संकेत भेजती है, कभी कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी गहरी अनुभूति के रूप में। इन संकेतों को समझने के लिए एक ड्रीम जर्नल रखें और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर छिपे संदेशों को खोजें। क्या हम अपने अगले जन्म का चुनाव अभी से कर सकते हैं? यदि आत्मा जन्म से पहले चुनाव करती है, तो क्या हम अभी से अपने अगले जन्म के लिए तैयारी कर सकते हैं? ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो साधक गहरी ध्यान साधना करते हैं, वे अपने अगले जन्म की योजना स्वयं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को संस्कार निर्माण कहते हैं, यानी जिस दिशा में आप अभी काम कर रहे हैं, आपकी चेतना उसी मार्ग पर आगे बढ़ेगी। यदि कोई व्यक्ति अहंकार, लोभ और मोह में फंसा है, तो उसका अगला जीवन भी इन्हीं बंधनों में रहेगा। लेकिन यदि कोई आत्मा ध्यान, साधना और सेवा के मार्ग पर है, तो वह अपने अगले जीवन के लिए एक उन्नत आत्मा का चयन कर सकती है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। शुद्ध आहार, सकारात्मक विचार और नैतिकता आत्मा की उन्नति में सहायक हैं। ध्यान और मंत्र साधना करें। ओम मणि पद्मे होम या गायत्री मंत्र जैसे शक्तिशाली मंत्र आत्मा के उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशंस को सक्रिय कर सकते हैं। नकारात्मक कर्मों से बचें। जो कर्म आत्मा को नीचे गिराते हैं, उनसे दूरी बनाना आवश्यक है। दैनिक स्वाध्याय करें। भगवद गीता, उपनिषद और तिब्बती बुक ऑफ डेड जैसी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। अब आप इस रहस्य को समझ चुके हैं। आपका यह जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का एक सोचा समझा चुनाव है। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, वही आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आपके पास अपनी नियति को बदलने की शक्ति है, अगर आप अपने कर्मों और चेतना को ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए प्रयास करें। अब अंतिम प्रश्न यह है, क्या आप अपनी आत्मा की इस योजना को पहचान कर उसे पूर्ण कर पाएंगे, या फिर आप भी भुलावे में रहकर इस जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? अब निर्णय आपका है। अब तक हमने समझा कि आत्मा अपने अगले जन्म को चुनती है, लेकिन जन्म लेने के बाद उसे यह सब भूल जाता है। हमने यह भी जाना कि यह विस्मरण कोई संयोग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपने नए अनुभवों को पूरी तरह जी सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अब इस ज्ञान का हम क्या करें?
आत्मा के चुनाव को समझकर जीवन का सही मार्ग अपनाएं। जब आप यह मानते हैं कि आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं बल्कि आपकी आत्मा का चुनाव है, तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करें, न कि उनसे भागें। जब भी कोई चुनौती आए, यह सोचें, क्या मेरी आत्मा ने इसे किसी उद्देश्य से चुना है? समस्या से बचने के बजाय यह समझें कि इससे मुझे क्या सीखना है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानें। यदि आत्मा ने यह जीवन चुना है, तो इसका मतलब है कि आप में इसे जीने और इसे बदलने की पूरी शक्ति है। योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को एक उच्च दिशा में मोड़ सकते हैं। अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त हों। आत्मा इस संसार में केवल सीखने आई है, न कि लोभ, अहंकार और क्रोध में उलझने। जब आप यह समझ जाते हैं कि यह केवल एक अस्थायी यात्रा है, तो चीजों को लेकर आपकी पकड़, अटैचमेंट कम हो जाती है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा अपने अगले जन्म का चुनाव करती है, तो क्या हम अभी से अपने अगले जन्म की योजना बना सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। वर्तमान कर्म ही हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। यदि आप आध्यात्मिक विकास, सेवा और साधना में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी आत्मा अगली यात्रा के लिए अधिक विकसित परिस्थितियां चुनेगी। यदि आप लोभ, क्रोध और नकारात्मकता में फंसे रहे, तो अगले जन्म में आत्मा को इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अंतिम विचार, क्या आप जागरूक होकर अपनी आत्मा का मार्ग चुनेंगे? अब आपके पास यह गूढ़ ज्ञान है कि आपकी आत्मा ने स्वयं इस जीवन को चुना है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे जागरूकता के साथ जिए या फिर माया, भौतिक भ्रम में उलझे रहें। क्या आप इस जीवन के सबक सीखकर इसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएंगे या फिर पुराने चक्रों में ही फंसे रहेंगे? आपका जीवन आपके हाथ में है, अब निर्णय आपको लेना है। और अगर आप इस तरह के और भी गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।